हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11th के इंग्लिश के पेपर के आंसर की। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और सबसे पहले जो बात करें कि पैसेज जो क्वेश्चन आया था आपसे, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि 10 नंबर का था। तो इस क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वाज क्रिएटेड। तो कहाँ पर क्रिएट किया गया था, इस पूरे आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई इसका सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, अपार्ट फ्रॉम चेन्नई वेयर वर अदर ग्रीन कॉरिडोर क्रिएटेड। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि दिल्ली एनसीआर, पुणे और मुंबई, इन सभी में ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गो फॉर द हार्ट ट्रांसप्लांट एज। तो इसका क्या रीजन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोहिबिटेटिव। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, हाउ मच डज ए हार्ट ट्रांसप्लांट कॉस्ट ए पेशेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 टू 20 लैक्स यहाँ पर जो है वो टोटल एक्सपेंसिव यानी कि टोटल कॉस्ट होती है हार्ट ट्रांसप्लांट की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, वाई डू मोस्ट। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज थे और ये लास्ट के जो क्वेश्चन है ये आपसे वेरी शॉर्ट टाइप पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की, तो 5 और 6 यहाँ पर आपको इसमें से पढ़ के लिखने हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड रिट्रीव। तो यहाँ पर रिट्रीव का जो सही आंसर होगा वो रिकवर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिट्रीव का करेक्ट आंसर जो सिमिलर वर्ड है वो रिकवर होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय अ फ्यू गोल्डन आवर्स। तो इसमें लिखा है कि इट रेफर्स टू अ वेरी शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच ए harvested organ remains viable for a successive transplant। तो इसमें जो पैराग्राफ है इसी में इसका आंसर लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन जो इसका अच्छा वाला है वो यहाँ पर है कि विच एजेंसी इज एट वर्क टू एयरलिफ्ट कडावर ऑर्गन्स। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नोटो, यानी कि यहाँ पर ये जो एजेंसी लिखी हुई है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इसका सही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला पैसेज हो गया। उसके बाद बात करें अगले पैसेज की, तो अगले पैसेज में बहुत ही शानदार और इजी पैराग्राफ आपसे पूछा गया था। इसमें है कि वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड। तो आगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु बिल्ट द ताजमहल। तो शाहजहां ने बनवाया था। व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ताजमहल। तो इसमें आ जाएगा ब्लेंड ऑफ इंडियन पर्सियन एंड इस्लामिक स्टाइल्स। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई इज द ताजमहल कंसिडर वन ऑफ द 7 वंडर्स। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और लास्ट के जो चारों पांचों क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए थे वो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। इसमें से पैराग्राफ में से देख के आपको यहाँ पर लिखना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द ताजमहल बिल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ताजमहल क्यों बनाया गया था। तो ताजमहल बनाने के पीछे का रीजन क्या था। तो इट वाज बिल्ट शाहजहां इन मेमोरी ऑफ बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। तो मुमताज की याद में ताजमहल बनाया गया था। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ताजमहल। तो ताजमहल का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो एक तरीके से इट इज अ सिंबल ऑफ लव, यानी कि ये इसके केस में है क्योंकि ये ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ लॉन्ग डिड इट टू टेक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ताजमहल। तो कितना टाइम लगा था। तो अराउंड 22 ईयर्स जो है वो इस ताजमहल को बनाने में लगे थे। यहाँ पर इसका आंसर ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अराउंड 22 ईयर्स यहाँ से लगे थे। उसके बाद है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आउटस्टैंडिंग इन द पेसेज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा स्टनिंग। तो स्टनिंग जो है वो सिनोनिम होता है जो है वो आउटस्टैंडिंग का। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंजाइटी इन द पेसेज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सेरेनिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, राइट द मीनिंग ऑफ इनेल्स एंड इंट्रिकेट अकॉर्डिंग टू द पेसेज। तो यहाँ पर इनलेस का मतलब हो जाएगा डेकोरेटिव पैटर्न्स क्रिएटेड बाय एम्बेडिंग पीसेस ऑफ मटेरियल इनटू ए सरफेस। और उसके बाद बात करें दूसरे की, तो यहाँ पर इंट्रिकेट का मतलब होता है वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो ये जो आपका है पेसेस 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें दोनों तीनों ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चंस की, तो यहाँ से हाउ टू प्रिपेयर ए हेल्दी ब्रेकफास्ट लिखना था। उसके बाद माई फर्स्ट डे इन स्कूल। तो ये दोनों क्वेश्चन इसके आसान से पूछे गए थे आपसे। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, और इस पूरे
जो पेपर का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर इसका कंप्लीट और डिटेल्ड सोल्यूशन की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा, और इसी के और में आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि पैराग्राफ एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें आपसे पूछा गया हाउस ऑन फायर। और इसके बाद अगले जो क्वेश्चन में पूछा गया उसमें न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन योर सिटी, और यहाँ पर इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का इनकम्प्लीट सिलेबस है, इसलिए आपके प्रिंसिपल को लेटर एप्लीकेशन लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ से जो आपके ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर हो जाएगा, यानी कि एन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा ही मेड मिस्टेक्स इन द एग्जाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनी मिस्टेक्स, ही मेड मेनी मिस्टेक्स इन द एग्जाम यहाँ पर आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यू हैव सम फ्लावर्स इन योर गार्डन, सम आ जाएगा, एनी यहाँ पर नहीं आएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, मे आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस हो जाएगा, तो ए फ्यू यहाँ पर आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, द सन सेट्स इन द ईस्ट, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि द सन और सेट्स में से कौन सा आएगा, तो सेट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन में, तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो जो नाइट यहाँ से पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हैज बीन यहाँ पर आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन 3 यहाँ से आपसे पूछा है कि ही और उसके आगे ब्लैंक दे रखा है, तो ही हैज कम हेयर रिसेंटली, यहाँ पर हैज कम आ जाएगा 3rd क्वेश्चन में, और 4th क्वेश्चन में यहाँ पर विल हैव कंप्लीटेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल मॉडल्स, तो यहाँ पे मॉडल्स आपको लिखने हैं, तो पहले में कुड आ जाएगा, दूसरे में यहाँ से मस्ट आ जाएगा, तीसरे में यहाँ से मे आ जाएगा, और 4th क्वेश्चन यहाँ से आपसे जो पूछा गया उसमें विल यू यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा सी इज स्टैंडिंग, तो यहाँ पे बिटवीन अस आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ से जो आपसे पूछा है ही वॉज बॉर्न, तो ऑन आ जाएगा, यहाँ पे एट नहीं आएगा, ऑन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ से माई रिंग, अब यहाँ पे इन नहीं इज आएगा, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड हो जाएगा। और बात करें यहाँ से लास्ट क्वेश्चन में, तो सीता इज, यहाँ पर भी इज आएगा, सीता इज जूनियर टू मी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो अगले जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ से 10th क्वेश्चन में वही आपसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें आपसे पैसेज में और ये क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखे हैं ये आपसे पूछे गए थे। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपके सभी बुक्स के क्वेश्चन थे, तो ये भी बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बुक के पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आई होप आप अच्छे से करके आए हो और पेपर बहुत ही शानदार गया है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने थे। और यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है 18th वाला, उसमें भी एमसीक्यू है। तो हु डिस्कवर्ड, तो यहाँ पे जो ये टॉम्ब कब और किसने डिस्कवर की थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में ये जो है तूतनखामन यानी कि टूट्स की टॉम्ब को जो है वो डिस्कवर किया था। अगले क्वेश्चन सेकंड में हु स्टोल द हॉर्स, तो ये घोड़ा किसने चुराया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, हु हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन साहित्य पोएट्री, तो कौन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था, जेम्स मेरिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, हु इज द राइटर ऑफ द एड्रेस, तो यहाँ पे मार्गा मिनको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऐसा आपका बहुत ही इजी सा पेपर था। और अगर आपको इसकी डिटेल्ड आंसर की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। और बाकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही जल्द आप तक पहुंचाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।